गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है छठ का दूसरा दिन यानी कि भोर का। तो सुबह उठना किसी को भी पसंद नहीं है, पर इस दिन सबको पसंद है क्योंकि इस दिन छठ पूजा होता है, छठ का लास्ट दिन भी होता है। तो मन में निराशा के साथ और उत्साह के साथ हम जाते हैं छठ माता को अर्घ देने। वो भी सुबह सुबह 2 बजे सब उठ जाते हैं। उसके बाद घर का काम जो होता है वो कर रेडी होकर सज कर घाट के लिए निकलते। तो हम लोग भी घाट पर आ चुके थे और घाट में माहौल जम चुका था। जो बच्चे लोग हैं वो फुलझड़ी वगैरह बार रहे थे, तो हम भी आकर घाट पे बैठ गए और छठी मैया को प्रणाम किए। उसके बाद छठी मैया का सूर्यदेव का इंतज़ार सबको था इस दिन, क्योंकि इस दिन सूर्यदेव सबको इंतज़ार कराते और सूर्यदेव जल्दी उग जाते हैं। इस दिन सूर्यदेव थोड़ा लेट उगते हैं। तो हम लोग सब बैठे थे और सूर्यदेव का इंतज़ार कर रहे थे, उनका आराधना कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर गॉसिप भी हो रहा था कि इंडिया सेमीफाइनल हार गया। तो सबका मन भी टूटा है क्योंकि हम नेपाल के हैं, फिर भी हमारा दिल इंडिया में है। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे हम लोग भी आगे आए छठी मैया को आरती करने, क्योंकि ये नियम होता है छठ मैया को आरती करके गंगा जी को आरती करके उसके बाद वो दिया गंगा नदी में बहाने का। तो हमारा यहाँ तक गंगा नदी नहीं है, तो ये सिंगिया खोला है जब हम यहीं पर दिया बहाते हैं। तो मैं और मेरी नंद दोनों जना नदी के पास आएंगे, उसके बाद दिया जलाएंगे, उसके बाद दिया को बहाएंगे। तो आगे देखिए कि दिया कैसे बहता है मेरा। तो मेरा दिया जो था वो बहता है कि नहीं वो मुझे भी मालूम नहीं है। तो उससे पहले ये लाइट को क्या बोलता है मुझे पता नहीं, बट ये लाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये लाइट कियांश ने फर्स्ट टाइम देखा था, तो कियांश भी वाव देख के बोल रहा था। और देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत दूर तक जाता है। तो ऐसे ही मैं भी दिया बाल कर छठी मैया को आरती करके गंगा माता को आरती कर लिया। उसके बाद जब मैं दिया दहाने आए तो मेरा दिया बुझ गया, क्योंकि दिया जो था वो मिट्टी का था, वो पानी में उसका वेट ज़्यादा था, वो पानी में डूब रहा था। तो मैंने अब क्या करूं, और सब मुझे देखकर हंसने लगे थे। तो मैंने दिमाग लगाया, दिया को साइड में किया, उसका जो दिया का बाती होता है उसको कूट के ऊपर रख के जला दिया और मेरा दिया दूर तक गया। तो ऐसे ही जैसे दूर तक दिया गया, ऐसे ही मेरा यूट्यूब चैनल भी दूर तक जाए। और मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो ऐसे ही सब लोग जितने लोग होते हैं वो सब दिया जलाते हैं। और कियांश के पापा भी यहाँ दिया जलाने आए और मैं भी कियांश पापा के साथ फिर से वीडियो में आ गई कि मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद है। तो ऐसे ही सब लोग दिया जला कर, और ये एक महाशय थे जो बांस में फुलझड़ी जला कर उड़ा रहे थे, दिखा रहे थे और क्या क्या कर रहे थे मुझे मालूम नहीं, मगर देखने में अच्छा लग रहा था। तो ऐसे सूर्यदेव धीरे धीरे उग रहे थे। तो सब व्रतालु जो थे सब पानी में या नदी में आ गए थे और अर्घ का सूर्यदेव का इंतज़ार कर रहे थे। बस सूर्यदेव हमको भी वेटिंग में रखे थे। तो ऐसे ही सब लोग अब अर्घ देने के लिए रेडी हो गए थे। तो सूर्यदेव का जब लाली दिखने लगा, वो ऑरेंज कलर का प्रकाश दिखने लगा, तो सब अपना अपना सूप दौड़ा था उसको अर्घ देने के लिए रेडी किए। तो कियांश पापा अपने मम्मी को वो अर्घ का जो सूप होता है, प्रसाद होता है, वो दिए और हम लोग एक एक करके सब अर्घ दे रहे थे उसमें। तो ऐसे ही एक एक करके सब सूप वगैरह था उसमें अर्घ पड़ता है। उसके बाद जो व्रतालु होते हैं वो आते हैं, उसके बाद वो अपना ड्रेस चेंज करके वो ड्रेस को वही नदी में गए धोया जाता है। तो मम्मी का अर्घ पूरा हो चुका था, हमारा 4 सूप था, 4 सूप का अर्घ पूरा हो चुका था। तो मम्मी नहा कर, मम्मी का जो कपड़ा था वो भीज गया था, तो उनको मैंने साड़ी लगा दिया। उसके बाद जो मम्मी का खोला हुआ कपड़ा होता है उसको वही नदी में धो कर घर ले जाने का नियम होता है। तो मैंने मम्मी का कपड़ा भी धो दिया था। तो ऐसे ही अब उसके बाद जब वो साड़ी वगैरह लगा लेते हैं तो सबको सिंदूर लगाकर प्रसाद देते हैं। और यहाँ हुमाद का भी रेडी हो गया था। और मेरे जो फुआ हैं, कियांश के पापा के फुआ है, यानी मेरी फुआ सास, वो हुमाद का सामान वगैरह भी लेकर आई थे। सब लोग हुमाद भी किए क्योंकि सब खाली पेट थे।